नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको आपके काम की कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का भी लिंक दिया है, जहां पर आपको मेरे वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने से कुछ दिनों पहले मिल जाएंगे। और वहां पर मेरे वीडियो पर जब आप कमेंट करेंगे तो क्योंकि उसके नोटिफिकेशन भी मुझे आएंगे, तो यदि आपके कोई सवाल रहे तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई भी कर पाऊँगा। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है आपको पता चला हो कि हमारा जो 18,000 मेंबर्स का भारत जागो अभियान का ग्रुप था, उसको हैकर्स ने हैक करके कुछ गड़बड़ की, जिसके कारण ग्रुप बंद हो गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो नए ग्रुप बनाए गए हैं, 2 ग्रुप्स के लिंक दिए हैं, ताकि किसी एक ग्रुप में भी प्रॉब्लम आए तो दूसरा ग्रुप बचा रहेगा। और आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मदद हो रही है लोगों की उससे। और जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि कुछ फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तभी हैकर्स की उस पर नज़र पड़ी। और ये भी बोलना चाहूँगा कि आप ग्रुप के लिंक के ज़रिए ही विज़िट करिएगा, क्योंकि उसी नाम से कई और सारे भी ग्रुप बने हुए हैं। तो हमारा वाला जो ओरिजिनल ग्रुप है उस पर आप पहुंच पाए कि नहीं, उसके लिए आप लिंक के ज़रिए जाइएगा और दोनों ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिएगा। जब डॉक्टर बलहारा को अरेस्ट किया गया था, उस समय ग्रुप के सदस्यों ने कई सारे अभियान चलाए थे, जिसके अंदर उन्होंने व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मैसेज करके पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचाई कि आप गलत काम कर रहे हैं और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। पूरे उसमें लेटर लिखे थे उन्होंने, फ़ोन कॉल करके मदद की और हैशटैग भी ट्रेंड कराया था डॉक्टर देवेंद्र बलहारा के सपोर्ट में। तो उसका भी योगदान हुआ होगा उनको रिलीज़ कराने में। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों की उन ग्रुप में मदद की जाती है। तो एक चीज़ उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप ग्रुप को ज्वाइन करें तो सारे जितने भी आपके कांटेक्ट हों सबको ऐड कर दीजिए, ताकि उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जितने भी जागरूक लोग हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। और जितने भी लोग जागरूक नहीं हैं, जब वो कभी टेलीग्राम खोल के उस ग्रुप को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर जो आप ही लोग पोस्ट करेंगे, उस उन पोस्टों को देखकर जो जागरूक नहीं है उनको भी जागरूक होने का मौका मिल जाएगा। और इस समय लोगों को जगाने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी टीके की तीसरी डोज आ रही है। तीसरी लहर के नाम पर लॉकडाउन और बाकी चीज़ें की जा रही है, और साथ ही में बच्चों के भी टीके आने शुरू हो गए हैं। और उसके अलावा कई लोगों को अब जो टीके के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण लोगों को सवाल उठाने शुरू कर रहे हैं लोग। तो ऐसे में अगर लोगों के तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए तो हो सकता है काफ़ी लोगों को जागरूक होने में मदद मिलेगी। तो आपसे अनुरोध है कि दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां पर अपने सारे कॉन्टैक्ट भी जोड़ दें, ताकि और लोगों को भी मदद मिले। यदि आपको कॉन्टैक्ट ऐड करने नहीं आता है तो मैं इसके बाद दिखा दे रहा हूँ कि ग्रुप में कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करते हैं अपने। इनको भी मेंबर्स को ऐड करना है। सबसे पहले तो यहाँ टॉप पे ग्रुप के नाम पे जाएं और यहाँ पर ऐड मेंबर्स का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, अगर आप सबको ऐड करना चाहते हैं तो जिनके जहाँ पर भी टिक नहीं लगा है, जैसे ये टिक नहीं लगा है, इनको ऐसे करके जिनको भी आप ऐड करना चाहते हैं सबसे पहले कैसे सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद ये नीचे जो ब्लू कलर का टिक का बटन है इसको दबा दें, वो मेंबर ऐड हो जाएंगे। एक और तरीका है, यदि आप कुछ स्पेसिफिक लोगों को ऐड करना चाहते हैं, सबको नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। जैसे मान लो ऐड करना चाहा तो मैंने वहाँ पे नाम लिख दिया और ऐड किया। और भी 2-3 लोग को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ उनको नाम से सेलेक्ट करके ऐड कर दिया और फिर टिक का बटन दबा दिया। अब कुछ लोगों को इसमें ये दिक्कत आएगी कि कुछ लोगों के पास प्राइवेसी सेटिंग होती है। जैसे मैं अगर इनको ऐड करना चाहूँ तो इन्होंने ऐसा सेटिंग किया है कि दूसरे लोग इनको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसा दिखाएगा कि यू कांट ऐड दिस मेंबर बिकॉज ऑफ हिज प्राइवेसी सेटिंग। तो इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, और दूसरों के लिए भी एक और काम कर सकते हैं कि ऐड मेंबर के बाद यहाँ इनवाइट टू ग्रुप वाया लिंक, तो जब इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ नीचे से आप इसको कॉपी कर लीजिए, जो कॉपी का ब्लू बटन है नीचे लेफ़्ट साइड में, और फिर उसी व्यक्ति को या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए और ज्वाइन करने को भेज दीजिए, ताकि वो अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी विश्व भर में इस षड्यंत्रों के खिलाफ फिर से प्रदर्शन होने जा रहा है 10-15 दिनों के अंदर।
तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि यदि आपके कोई सवाल हों या कि आपकी कोई सजेशन हो कि हम भारत में क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप ग्रुप्स ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लोगों का डिस्कशन होता है। और साथ ही में अपना लोकल ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम तो वैसे बताएंगे ही आपको कि कहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन आपको लोकल लोग अगर बता दिए तो हमसे कोई जगह अगर छूट गई तो आपको आपकी जगह का वहाँ से पता चल सकेगा। तो लोकल ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है और टेलीग्राम इंस्टॉल करके पूरा ज्वाइन कैसे होना है, वो सब चीज़ मैं इस क्लिप के बाद दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर टेलीग्राम की वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पर आप टेलीग्राम अगर एंड्रॉयड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एंड्रॉयड पे क्लिक करिए, डाउनलोड टेलीग्राम पे क्लिक करिए, यहाँ पर इसे डाउनलोड पे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी ये ऊपर में आपको दिखाएगा, यहाँ पर टेलीग्राम का APK फाइल है, इसको सेलेक्ट करिए और ये यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ओपन में सेलेक्ट करिए, स्टार्ट मैसेजिंग पे जाइए, इसे ओके कर दीजिए, यहाँ अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अभी यहाँ एक SMS कोड आएगा आपको, जो कि आपको यहाँ पे डालना है। ये प्रोसेस पूरा व्हाट्सएप जैसा है। जब व्हाट्सएप पे आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर OTP मांगता है, तो OTP के लिए आप मैसेज पे जाके OTP चेक कर लीजिए क्या है और फिल कर दीजिए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे अभी इस वीडियो में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ग्रुप का लिंक मिलेगा। ये स्टेट वाइज ग्रुप जो लिखा है इसको दबाइए और ये फिर आपको ब्राउज़र में खुलेगा। इसे व्यू इन ग्रुप कर दीजिए और यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। स्टेट वाइज ग्रुप के अंदर जाने के बाद अपने शहर स्टेट का ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपना नाम बता दीजिएगा और शहर का नाम बता दीजिएगा। तो उससे इसके बाद लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि किसी आपके शहर वाले ने ऊपर नाम लिख के छोड़ दिया, तो आप यहाँ लिख रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ 3 डॉट्स पे सेलेक्ट करिए और सर्च करिए। यहाँ जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश के ग्रुप में हूँ, तो मुझे मान लो कि किसी शहर के लोगों को जुड़ना है, तो मान लो कि यहाँ पे मैं वाराणसी के लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सर्च करूँगा वाराणसी लिख के सर्च कर दीजिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि वाराणसी से वो हैं, तो जो भी रहेगा यहाँ पर वो दिखा देगा कि वो वाराणसी से है। तो जैसे यहाँ पे ये लिख रहे हैं हु इज़ फ्रॉम वाराणसी कॉन्टैक्ट, तो इसको आप ऐसे यहाँ पे टैग करके उससे बोल दीजिए कि आप इसी वाराणसी शहर से हैं। अब इसके अलावा कई लोग वाराणसी हिंदी में भी लिखेंगे, मतलब कि हिंदी की लिपि में लोग लिखेंगे। तो उसके लिए एक सल्यूशन है कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेट पे आ जाएंगे पहले और यहाँ से इंग्लिश टू हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए, मान लीजिए वाराणसी लिखते हैं, तो वाराणसी को लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाराणसी को हिंदी में दिखा देगा। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यही 3 डॉट्स पे सर्च करके फिर ये वाराणसी लिख दीजिए यहाँ पे, हिंदी वाला जो आपने कॉपी किया था। तो अभी कोई हिंदी में लिखेगा तो वो भी छूटेगा नहीं। और आपके शहर का नाम मान लो वाराणसी को बनारस भी बोलते हैं, तो बनारस सर्च करके इस तरह सर्च कर लूँगा तो यहाँ कोई बनारस लिखा है तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसी को अगर मुझे हिंदी में लिखना हो, मतलब हिंदी वाला लिपि में बनारस लिखना हो, तो जैसे मैंने पहले किया ट्रांसलेट का यूज़ करके, उसी तरह से मैं यहाँ सर्च कर लूँगा। और भी जितने भी नाम हो, काशी या फिर कोई और चीज़ हो, जो भी फेमस नाम हो, आप उन सारे से एक बार सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएंगे वो लोग। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक नया टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर हम सारे जो भी ऐसे अच्छे वीडियो आते हैं जो कि यूट्यूब पे सेंसर हो जाएंगे, जिससे कि लोगों को जगाया जा सकता है, वहाँ पर पोस्ट करेंगे। वहाँ लगभग एक दिन में एक पोस्ट ज़रूर आएगी, जिससे कि यदि आप उसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पोस्ट करेंगे तो दूसरों को उसको देखकर जगाया जा सकता है। और यदि कोई छोटी मोटी जानकारी देनी हो जिसके लिए हम वीडियो नहीं बना सकते, तो वहीं पर उसको भी अपडेट कर दिया जाता है, जिससे कि आपको तुरंत उस बारे में खबर मिल जाए। और यदि किसी की कोई मदद करनी हो, जैसे कि जो डॉक्टर बलहारा का कैंपेन किया था, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो भी चैनल पे पोस्ट की गई थी। तो उस तरह से यदि आप भी उस तरह की चीज़ों में भाग लेना चाहते हैं तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि
यदि भविष्य में कोई हैशटैग ट्रेंड कराना हो या फिर उच्च अधिकारियों को टैग करके कुछ सवाल पूछना हो या फिर कुछ संदेश देना हो, तो बहुत सारे लोग जब रिट्वीट करेंगे उस चीज़ को तो फिर उस कैंपेन में मदद मिलेगी। तो वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। और एक ज़रूरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे, जब डॉक्टर देवेंद्र बलहारा को बेल मिली तो उसके बाद उनके बहुत सारे इंटरव्यू हुए। तो उसमें से एक अच्छी खबर ये है कि उनका जो एक इंटरव्यू हुआ उस पर बहुत सारे मतलब मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं और पूरा उसमें उन्होंने षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया था। तो उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे लोगों को उससे जागृति मिल सके। इसके अलावा कई लोग मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टर्स की डिमांड कर रहे थे कि उन्हें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे 4-5 डॉक्टर्स का पता चला जो कि हमारे तरफ के हमारे लिए मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं। उनके नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उन्हें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और जिस भी डॉक्टर का आपको ठीक लगे आप उनसे बनवा सकते हैं। मैंने सबके लिए रिव्यू तो नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन से डॉक्टर का क्या सिस्टम है, लेकिन जैसे कि अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ लें किसी से कि अगर इस पर्टिकुलर डॉक्टर से किसी ने मेडिकल एग्जामिनेशन बनवाया हो तो उनका क्या चार्ज है और कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, वो सब आपको पता चल जाएगा कि तो फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि किससे आपको बनवाना है। बस आप उस बारे में एक बार ग्रुप ज्वाइन करके नीचे पूछ लीजिएगा और जो डॉक्टर का नंबर दिया रहेगा उस पर बस आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए और उसके बाद वो जो भी स्टेप्स बताएंगे उसको फॉलो करके आप उनसे बनवा सकते हैं। अगर आपको भी कोई डॉक्टर ऐसा मिलता है जो कि सर्टिफिकेट बनवाने को तैयार है, हो सकता है आपके लोकल एरिया ग्रुप्स के अंदर डॉक्टर हों जो कि अभी पब्लिक में ना हो तो हमें ना पता हो, लेकिन वहाँ से अगर आपको पता चलता है या दूसरों को पता चलता है तो वो आपको बता देंगे और अगर हमारे तक बात पहुँचेगी तो हम उसका भी प्रचार कर देंगे। एक चीज़ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर इतनी सेंसरशिप है, तो इंग्लिश वीडियोस या दूसरे कंट्रीज़ के वीडियोस तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जैसे कि ओडेसी, बिटशूट, altcensored.com, इस तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि वीडियो डिलीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत के कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के ज़्यादा वीडियो नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे और भारत की ऑडियंस ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को वहाँ पे ढूंढ भी रही है। तो मेरा ये कहना है कि हम क्यों यूट्यूब पर ही बने रहें जब हमें पता है कि वो हमारे वीडियोस को पसंद नहीं करता है। हम उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करेंगे जहाँ पर हमारे वीडियोस को डिलीट नहीं किया जा रहा है और हम ज़्यादा खुल के बोल पा रहे हैं। तो जब ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑडियंस पे जाने लगेंगी तो यूट्यूब को भी मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपनी सेंसरशिप को कम करे, वरना उसके ऑडियंस कम हो जाएगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे या फिर ऐसे वीडियोस लगे जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किए जा सकता है तो उनको डाउनलोड करके आप वहाँ पर पोस्ट कर दीजिए ताकि वहाँ पर भी ऑडियंस ज़्यादा बढ़े और यूट्यूब से लोगों की डिपेंडेंसी कम हो। मुझे नहीं लगता कि हमारे कम्युनिटी में जो भी कंटेंट क्रिएटर है उन्हें कोई दिक्कत होगी ऐसे वीडियोस को अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करें ताकि वहाँ पर भी जन जागृति लोगों को मिले। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि हमारे वीडियोस को आप डाउनलोड करके दूसरे कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी डालना शुरू कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सके। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जहाँ पर भी उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि यदि उन्होंने टीका नहीं लगवाया तो बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस बात का कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से आदेश में नहीं आया है। और यदि कोई भी स्कूल वाले ऐसा बोलते हैं आपसे तो बस आप उनको बोर्ड का सर्कुलर दिखा दीजिए, उसके अंदर ये लिखा है कि वो बस एडवाइस कर रहे हैं और कहीं से भी मैंडेटरी किसी भी तरह नहीं है। देखिए, एडवाइज़री का मतलब होता है एडवाइस करना। जो भी एडवाइज़री निकाली जा रही है वो उनकी तरफ से ऐसा है कि उनको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, पर आप कहीं से भी बाध्य नहीं है, आप स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। प्रिंसिपल या कहीं का भी स्कूल ऐसा फोर्स कर रहा है तो उनको आप ये पूछिए कि सर हम तो आपको लिखित में गाइडलाइन दिखा रहे हैं कि सरकार की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, आप हमें गाइडलाइन दिखाइए कि कहाँ से सरकार ने मैंडेटरी किया है इसको। और जब आप इतना सवाल पूछेंगे तो वो भी खुद ही ये बात बोलने लगेंगे कि हम तो बस एडवाइस कर रहे थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको CBSE और ICSE का गाइडलाइन दे दूँगा और इसके अलावा अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से भी लेटर्स जारी हुए हैं जो कि आप प्रिंसिपल्स को दे सकते हैं। उसके अंदर साइंटिफिक और लीगल डाटा ये दिया है कि क्यों
बच्चों को टीका लगाना गलत है। और अगर वो सरकार के दबाव में ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे भी नियम है कि सरकार के गलत आदेश को स्कूल मानने को बाध्य नहीं है। और यदि उनको टीके लगवाने ही है अपने स्कूल में तो उसके लिए सबसे पहले उनको उनके बच्चों के पेरेंट्स का साइंड कंसेंट लेना पड़ेगा रिटन में, जिसके अंदर उनको सिग्नेचर पेरेंट्स का ये लेना रहेगा कि पेरेंट्स ये बात जानते हैं कि टीके के क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, जिसमें कि मौत से लेकर कोई इंजरी या फिर कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा टीका पूरी तरह वॉलेंट्री है, ये पेरेंट्स से स्कूल वालों को साइन लेना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है और सारी गलती स्कूल वालों की मानी जाएगी। इस बारे में ये जो लेटर है उनका हिंदी, इंग्लिश और मराठी में उपलब्ध है और साथ ही में एक लीगल लेटर भी दोनों उपलब्ध है। तो दोनों तरह के लेटर्स आप स्कूल के प्रधानाचार्य को या किसी और को जाके हैंड ओवर कर सकते हैं, ताकि आपके अलावा दूसरे के बच्चों को भी फ़ायदा हो। होता ये है कि स्कूल के भी जो मैनेजमेंट है वो भी वही मेन स्ट्रीम मीडिया देखती है जिसके अंदर दिखाया जाता है मैनिपुलेटेड न्यूज़, और उसके अंदर भी यही दिखाया जाता है कि सबको टीका लगवाना पड़ेगा, सबको मास्क पहनना पड़ेगा। इसी तरह लिए उनके पास भी पूरी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो लेटर डाउनलोड करके प्रिंसिपल तक पहुंचा दें तो कम से कम जब उनके पास सही इन्फॉर्मेशन चली जाए तो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तो वो हो सकता है सही डिसीजन लें। मैं आपको ये लेटर उनको देने के लिए इसलिए इम्फसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई केसेस हुए भी हैं जहाँ पर बच्चों को ये बोला गया कि टीका उनको लेना पड़ेगा वरना उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, और उसके बाद उनकी कई की तबीयत बिगड़ गई, कई बेहोश हो गए और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई है, जिसके बारे में आप नीचे टेलीग्राम चैनल पे हमारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि अभी तक 5-6 लोगों का तो मीडिया में ही आया है कि टीका लेने के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई, और भविष्य में किसको क्या होता है वो तो हम अभी से नहीं बता सकते। कुछ लोग पूछना चाहते थे कि स्कूल के अंदर बच्चों को मास्क लगाने पे फोर्स किया जा रहा है, तो इस विषय में भी आप प्रिंसिपल से मिल के उनसे एक एप्लीकेशन साइन करा सकते हैं जिसके अंदर ये लिखा हो। मिलने पे आप उनको ये दिखाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो गाइडलाइन है उसमें ये लिखा है कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए तो वही नियम है जो सरकार बड़ों के लिए रखी है, और छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो मास्क बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। दोनों गाइडलाइन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर जो बड़े बच्चों के लिए है उसमें क्योंकि ये लिखा है कि बड़ों के लिए ही जो गाइडलाइन है वही बड़े बच्चों के लिए भी है, और बड़े लोगों के लिए ये गाइडलाइन है कि स्वस्थ व्यक्ति को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है और इनफैक्ट उसमें रिकमेंडेड भी नहीं है। तो बड़े बच्चे का तो ये क्लियर हो गई है, और छोटे बच्चों के लिए तो पहले से ही लिखा है कि मास्क उनको पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े और छोटे बच्चों के लिए दोनों के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। और जब वो बच्चा आपका जो एप्लीकेशन प्रिंसिपल से साइंड रखा रहेगा उसको वो जब अपने टीचर को दिखाए, यदि कोई टीचर उसको पहनने के लिए बोलती है तो वो टीचर को ये भी बता सकता है कि क्योंकि उसको मास्क से सांस लेने में दिक्कत होती है, हेडेक होता है और चक्कर आते हैं, इस वजह से उसने ये साइन कराया है, और कानूनी रूप से भी वो बच्चे को मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अगली खबर की बात करें तो शशांक सखा को आप जानते होंगे, वो भी अभी एक अभियान छेड़े हुए हैं 8 PM क्रांति के नाम से, जिसके अंदर यदि आप भाग लेना चाहें तो एक व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसके व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम सेंड करें, जिसके बाद वो क्या करना चाहते हैं वो सारी योजनाएं आपको वो मैसेज करके बता देंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि उसके लिए आप उस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन में सेव करिएगा, नहीं तो आपके मैसेज उन तक नहीं पहुंचेंगे। उनका प्लान ये है कि सबसे पहले जो देश भर में जागरूक लोग हैं, जो क्रांतिकारी और जो वकील हैं, उनको जोड़कर एक संगठन बनाया जाए और अलग अलग तरीके से खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ज़रूरी जानकारी पहुंचाई जाए। जैसे अभी वो एक क्या अभियान कर रहे हैं कि उनका एक वीडियो है जिसके अंदर वो रवीश कुमार जी से 8 सवाल पूछे हैं, उसको उनके सवालों को आप उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो भी उस क्रांति से जुड़े हैं, जो रवीश कुमार जी का फेसबुक पेज है उस पर उनके जो पहले पोस्ट रहेंगे उस वीडियो को आपको उस पोस्ट पर कमेंट करना रहेगा, क्योंकि जब बहुत सारे लोग उस
वीडियो को कमेंट करेंगे तो जो भी रवीश कुमार जी का पेज चलाते हैं उनको ही नज़र पड़ेगी कि कुछ लोग उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और जब ये बात रवीश कुमार तक पहुँचे तो हो सकता है कि वो उस चीज़ पर मीडिया रिपोर्टिंग करें जिससे कि बहुत सारे लोगों तक बात पहुँच सके। तो अलग अलग तरीके इसी तरह से अपनाए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने डॉक्टर बलहारा को भी आज़ाद करने के लिए मदद की थी। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो भी हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर पहली पोस्ट पे उनको ये लिखना था ऑडियंस को कि आपने बलहारा जी को अरेस्ट करके बहुत गलत किया और आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जब इस तरह से लिखते तो उन लोगों को समझ में आता कि ये जनता तो आक्रोशित हो रही है, तो इसीलिए अब हमें इस चीज़ को जल्दी से क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है बहुत सारी बड़ी क्रांति आ जाए। अगली खबर की बात करें तो स्वीडन में जो टीके की सर्टिफिकेट है उसको लिंक किया जा रहा है एक माइक्रोचिप से, जो कि लोगों के हाथ में लगाई जा रही है। अगर आपको माइक्रोचिप नहीं पता हो तो वो एक चावल के दाने के बराबर की साइज़ की होती है और उसको हाथ में यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिससे कि अगर आप सेंसर को हाथ पे यहाँ पे टच कराएंगे या सामने रखेंगे तो वो उससे डाटा ले लेगा और सीधे आपको बता देगा कि आपको टीके की कितनी डोज लगी है। तो इस बारे में बहुत पहले मतलब कि 20 साल से कुछ रिसर्चर्स बता रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका प्रचार कर रहे हैं कि ऐसे षड्यंत्र करे जाएंगे कि लोगों को हाथ में माइक्रोचिप लगा के फिर उनकी सारी प्राइवेसी को छीना जाएगा। तो उस समय की बात अब धीरे धीरे सब सच हो रही है। उस समय उन्होंने इस महामारी की बात तो नहीं करी थी, लेकिन बोला उन्होंने यही था कि कुछ ना कुछ ऐसे पैंतरे अपनाए जाएंगे जिससे कि माइक्रोचिप लगाने में और जनता को मजबूर किया जाए। यहाँ के भी जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं षड्यंत्रकारी महामारी के विषय में, उन्होंने भी बहुत पहले ही बता दिया था कि लोगों को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। तो अभी स्वीडन में ये जो बात हो रही है इसको पूरे दुनिया में हवा बनाया जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, और हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर पूरी दुनिया में चिप का इंतज़ार होने लग जाए जिस तरह से टीके का इंतज़ार हो रहा था। तो ऐसे में आप अपने साथी लोगों को ये बात दिखा सकते हैं कि देखो ये लोग इतने पहले से बता रहे थे कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टीके की तीसरी डोज के बारे में बहुत लोगों ने बहुत पहले ही बता दिया था, और माइक्रोचिप के बारे में भी बहुत लोग पहले से बताए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी बातें षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही थी वो सारी बातें सच होती जा रही हैं, और अभी कुछ नहीं किया तो हालत और ख़राब होने लगेगी। आप देख सकते हैं कि अब जो टीके की कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि क्योंकि टीके की इम्यूनिटी कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है, इसलिए तीसरे के बाद फिर चौथी डोज भी लगानी पड़ेगी। और बात से तो यही इशारा किया जा रहा है कि हर साल 1 या 2 डोज आपको लेनी पड़ जाए। इस माइक्रोचिप का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि उसके अंदर आपका स्टेटस रहेगा कि आपने कितनी डोसेज लगवाई हैं। यदि आपने जितना उनको चाहिए, मान लो कि उनको एक समय पे 5 डोसेज आपकी कंप्लीट चाहिए, अगर आपने 3 लगवाई या 4 लगवाई तो उसमें आपके जहाँ पर भी आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर सेंसर लगे होंगे और आपको एंट्री से पहले हाथ अपना आगे करके दिखाना होगा ताकि माइक्रोचिप का डाटा उसमें पढ़ा जा सके। तो होगा क्या कि यदि आपने 4 ही ली है या फिर कम ली है और वहाँ पर 5 चाहिए तो आपको उस जगह पे एंट्री नहीं दी जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन भी रोक दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को हमारे ग्रुप में ऐसे मैसेज आ रहे थे कि अगली बार जब आप बैंक आएंगे तो आपकी सुरक्षा के लिए टीके की दोनों डोज का सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली उनको ये बोला जा रहा है कि आपको बैंक में घुसने के लिए टीका कंपलसरी कर दिया गया है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्या किया गया कि शुरू में आपसे ये बोला गया था कि 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है कर्व को फ्लैट करने के लिए, और उसके बाद अब बात आ गई है माइक्रोचिप और हर साल बूस्टर डोसेज लेने की। मतलब कि पूरी तरह गुलामी और सर्विलेंस का स्टेट दुनिया को बनाया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो मैंने अभी एक वीडियो देखा था जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि कश्मीर में एक व्यक्ति है जिसने कि टीके के लिए
विरोध किया कि बच्चों को टीका नहीं लगना चाहिए। उन्होंने ऐसे कुछ पोस्टर लगा दिए, जिसके बाद कि पुलिस में उनकी एफआईआर हो गई। और जब आप उनका वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, वो भ्रम में आ गए थे, गलत इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, और इसलिए वो अब अपने शब्द वापस लेते हैं और सबको बोलते हैं कि टीका सबको लगवाओ क्योंकि ये पूर्णतः सुरक्षित है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। मुझे तो ये लगा देख के कि जब आदमी अगर कोई किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है तो वो थोड़ा घबराया हुआ और सहमा हुआ रहता है, लेकिन जब आप वो वीडियो देखेंगे तो उस इंसान की शक्ल पर ज़रा सा भी घबराहट नहीं है और एकदम वो ऐसे बोल रहा है जैसे उसको कोई स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई हो और वो याद कर कर के बोल रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि देखने से कि इन ऐसे लोगों को जानबूझ के हमारे तरफ लाया जाता है, ऐसे लोगों को पुलिस वालों ने ही लेकर आया जाता है ताकि हम लोग जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं वो उनका मनोबल टूट जाए और वो घबरा के ये सब काम बंद कर दे। अगली खबर की बात करें तो अभी ये बोला जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों का मिला के एक नया वेरिएंट डेमिक्रॉन पैदा हुआ है, जिसकी मारने की क्षमता को मिला के बनी है। लेकिन अगर आप डॉक्टर विश्वरूप के वीडियो देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो वेरिएंट होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि पुराने वेरिएंट के कारण जो इम्यूनिटी मिली नए वेरिएंट के लिए वो एकदम फेल है, क्योंकि पुराने और नए वेरिएंट्स में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है एक्चुअल में जेनेटिकली, इसलिए उतना वो इम्यूनिटी उसको आइडेंटिफाई करके उसको झेल लेती है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन और डेल्टा इन दोनों वर्ड्स को अगर आप एक साथ रखें, उसके जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप ऐसा करिएगा। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, मीडिया कंट्रोल, इसके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं और जो ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों को मिला के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो बराबर आएंगे। मतलब आप एक पेंसिल लीजिएगा और उस पर दोनों डेल्टा और ओमिक्रॉन लिखिएगा पेपर पे, और वहाँ पर मीडिया MEDIA कंट्रोल CONTROL, ये सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इसको कैंसिल करते जाइएगा तो देखेंगे कि सारे अल्फ़ाबेट दोनों के मिला के सेम हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है षड्यंत्रकारी होते हैं, ये बहुत तरीके के पैतरे अपनाते हैं कि किस तरह से लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जाए। मीडिया कंट्रोल मतलब होता है कि मीडिया के द्वारा पूरा कब्ज़ा कर लेना, और मीडिया को जैसा कि आप जानते हैं किस तरह से लोगों के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो ये षड्यंत्रकारी हैं इनके पास कई ऐसी नॉलेज होती है जो कि ये आम पब्लिक को नहीं देते हैं और फिर उसको पब्लिक के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अब चेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कैप्चर होती है जो कि हम ध्यान नहीं देते और फिर वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। सब कॉन्शियस माइंड चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं आप कि ये जो डेल्टा ओमिक्रॉन मिक्स किया जा रहा है, इसको लेटर्स को जब रीअरेंज करें तो वो जब मीडिया कंट्रोल बनेगा तो हो सकता है कि इसके ज़रिए भी लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही हो कि वो मीडिया के द्वारा कही जा रही बातों को एक्सेप्ट कर लें। अगली खबर की बात करें तो अभी ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में, और इसका ब्लेम दिया जा रहा है नए नए वेरिएंट्स के ऊपर। वैसे मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी वायरस है और ये लंग्स तक ही सीमित रहता है, तो उस तरह से इसके इनफर्टिलिटी कम करने का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ऐसे भी रिसर्चर्स थे, ऑनेस्ट रिसर्चर्स, जिन्होंने प्रूफ के साथ ये साबित किया था कि इस टीके के कारण बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी भविष्य में आ सकती है, तो एक्चुअल कारण टीके के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि जो इन षड्यंत्रकारियों का एक एजेंडा है ट्रांसह्यूमनिज़म का, मतलब कि इंसानों को मशीन की तरह बना देना, उसको भी ये सपोर्ट करता है। क्योंकि इसके ज़रिए यदि इनफर्टिलिटी लोगों के अंदर आई तो लोगों को आर्टिफिशियल वूम्स, IVF और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के ज़रिए बच्चों के जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कि ये एलिट्स चाहते भी हैं, क्योंकि इसके ज़रिए इनको ज़्यादा पावर और कंट्रोल मिलेगा। अब नपुंसकता और बांझपन वाली बात को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि लोगों के साथ कैसा षड्यंत्र किया जा रहा है, क्योंकि इस समय बच्चों को भी टीका फोर्स किया जा रहा है जो कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि
बच्चों के अंदर फ्लू वायरसेस के लिए पहले से इम्यूनिटी होती है, इसलिए उनको इस ट्रेंडिंग बीमारी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया था पहले कभी। लेकिन फिर भी उनके जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करके इस टीके को फोर्स किया जा रहा है, तो इसमें मुझे तो ज़रूर इस पर कोई कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है। बाकी अगर आप धरती पर परग्रहियों के इन्फ्लुएंस के बारे में पता करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो गवर्नमेंट्स और मिलिट्री है ये पहले से एलियंस के कांटेक्ट में है, और इस बात को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। लेकिन होता यह है कि गवर्नमेंट परग्रहियों से ह्यूमन जेनेटिक्स और ह्यूमन डीएनए को रिसर्च करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम करती है, जहां पर वो ह्यूमंस को, कुछ इंसानों को, परग्रहियों को जेनेटिक रिसर्च के लिए सौंप देती है और उसके बदले में एलियन टेक्नोलॉजी उनसे लेती है। इन बुरे एलियंस की बहुत चाहत है कि वो ह्यूमन डीएनए पर रिसर्च करें, क्योंकि इनके पहले कुछ अच्छे एलियंस जिन्होंने इस इंसानों की संरचना की थी, उन्होंने बहुत मेहनत करके इंसानी डीएनए को तैयार किया था, जिसके बाद बुरे एलियंस ने अर्थ को हाईजैक कर लिया और उसके बाद से वो बहुत हज़ारों करोड़ों सालों से षड्यंत्र करते आ रहे हैं। इस बारे में मैं अब भविष्य में वीडियो बनाऊंगा और इसके सबूत भी दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये जो बुरे एलियन है ये डायरेक्टली इंसानों को हाईजैक नहीं करते हैं, क्योंकि इंसानों की फ्री विल है और यदि वो उसको वायलेट करेंगे तो उनको भविष्य में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए ये जो बुरे काम हैं इंसानों को किडनैप करने का, ये सरकारों के ज़रिए वो कराते हैं, सरकारों से एलियन टेक्नोलॉजी लेकर, और इसी कारण वो डायरेक्टली अर्थ पर अटैक नहीं करते हैं, इंसानों के ज़रिए ये षड्यंत्र करते हैं। और ये जो टॉप के लोग जो हम समझते हैं, रॉथशाइल्ड, रॉकेफेलर, बिल गेट्स, इनके ऊपर एक्चुअल में कुछ परग्रही हैं जो कि इन लोगों को कंट्रोल करते हैं। इन गवर्नमेंट के जो आका हैं, इन्हीं के पास जब ये नॉलेज जाती है तो वो मिलिट्री के ज़रिए फिर इस नॉलेज को अपने कुछ चुने हुए लोग जैसे बिल गेट्स, जकरबर्ग और भी जो टॉप के टेक कंपनीज़ के मालिक हैं उन तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो कंपनियां हैं लगातार बिना कंपटीशन के अपनी टेक में इनोवेशन करती जा रही है। इसी के कारण जहाँ पर भी एलियन से जुड़ी कुछ भी अजीबोगरीब घटना होती है, जैसे कि एरिया 51 या फिर आसपास कहीं और भी कहीं कुछ होता है, वहाँ पर तुरंत मिलिट्री की बैरिकेडिंग कर दी जाती है और आम लोगों की वहाँ एंट्री रोक दी जाती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो एलियंस के बारे में उनको नॉलेज है वो किसी और को लीक हो पाए। इन दी हुई टेक्नोलॉजीज़ के कारण ही आप देख सकते हैं कि खासकर 1990s के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, IVF बर्थ टेक्निक और इस तरह की ऐसी चीज़ें जो कि इनके एजेंडा से अलाइन करती हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है बिना रुकावट के। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि इनके एजेंडा को सपोर्ट नहीं करती, उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। इनफैक्ट ये जो सीक्रेट प्रोग्राम्स है जिसके अंदर सरकार एलियन टेक्नोलॉजीज़ एलियन से लेती है, ये 1940s से शुरू हो गई थी और उसके बाद से ये सारी नॉलेज गवर्नमेंट्स के पास है, लेकिन वो सही टाइम पर आने तक वो टेक्नोलॉजी को रिलीज़ नहीं करती है, ताकि जब रियल टाइम आएगा उसी समय जब ये टेक्नोलॉजी को रिलीज़ करेंगे उस समय ये एजेंडा के साथ सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा। अगर आप एलियंस के ह्यूमन स्पीशीज़ और धरती पर क्या इन्फ्लुएंस है उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि अभी भविष्य में देखिएगा कि बहुत सारी एलियंस से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में और बाकी चर्चाओं में भी आनी शुरू हो जाएंगी। उस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक बुक दे दूंगा जहां से मैं रिसर्च करता हूं, वहीं से अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी ये सब चीज़ें नॉलेज में आने लगेगी। अगली खबर की बात करें तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट अपनी 11 साल की बेटी को टीका नहीं लगवाएंगे, और यदि आप उनके बारे में खबर रखते हो तो आप देखेंगे कि ये शुरू से ही इन षड्यंत्रों का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल और इंटरनेशनल प्रेशर से वो थोड़ा बचना चाहते हैं। लेकिन अभी का उनका इंटरव्यू में उन्होंने छोटे बच्चों को टीका देने की बात का बहुत क्रिटिसाइज़ किया और
इसके कारण आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रेसिडेंट हैं जो कि बोलना चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर की बड़ी ताकतों से डर के वो बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने सिटीजन्स को घर पर गन रखने का भी रिकमेंडेशन किया, जिसको कि मैं सपोर्ट करता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग। और उसके लिए जो लाइसेंसिंग है वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू होने के जितनी आसान होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हर व्यक्ति के पास यदि गन आ जाए तो फिर सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाएगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसको गुनाह करना हो वो तो कहीं से भी गन अरेंज कर ही लेगा, और जिसको गुनाह नहीं करना हो, जो कि अपने प्रोटेक्शन के लिए चाहता हो, वो अरेंज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से एक्चुअल में क्राइम बढ़ेगा यदि जो निर्दोष है वो अपनी रक्षा स्वयं ना कर पाए। और कुछ लोग बोलेंगे कि सबके पास यदि गन रही तो समाज में दहशत भी फैलेगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये बात सोच के बोल रहे हैं कि कोई किसी को भी कभी भी मार सकता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप सड़क पर चल रहे होते हैं, आपको कोई भी गाड़ी आकर मार सकती है या घायल कर सकती है, तो क्या आप उस बात से डरते हैं? आप उससे डरते इसलिए नहीं हैं क्योंकि उसके लिए प्रॉपर नियम है, और जो अच्छी तरह गाड़ी चलाना समझता है उसी को गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया जाता है। तो इसी तरह यदि गन के लिए भी हो, तो जैसे अमेरिका जैसे देशों में गन लॉ है, इसीलिए वहाँ पर लोगों के पास यहाँ के लोगों से ज़्यादा अधिकार है। इसी तरह यहाँ पर भी यदि गन लॉ लाया जाए कि सबको गन रखने का अधिकार हो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, तो यहाँ पर भी क्राइम कम हो सकता है। आखिर में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि अलग अलग जगहों से लोग विरोध कर रहे हैं लॉकडाउन, फोर्स टीकाकरण और अन्य चीज़ों के बारे में। तो वो वीडियो आप दूसरों को दिखाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल मैंने बताया उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।